ये कह रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ या फिर अभी तक जो हुआ, जीडी पहले दर्ज हुई, उन्होंने केस पहले देखा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। कानून अगर इस देश में है, प्रधानमंत्री भी अगर कह रहे हैं, तो कब उन कानून पर आप लोग अमल करिएगा और कब देश की बेटियों को इंसाफ दिलाइएगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि जो घटना हुआ है उस क्राइम सीन का बहुत सारे वहाँ पर ऑल्टरेशन किया गया, डैमेज किया गया, एविडेंस को हटाया गया है, ये सब जानते हैं। हाँ, सीबीआई अभी जांच कर रही है, पर सीबीआई भी सोच समझ के पूरा एविडेंस उनके हाथ में आएगा तभी कदम उठाएगा। क्योंकि हम लोग बंगाल में देख चुके हैं, सीबीआई अगर किसी को अरेस्ट भी करते हैं तो यहाँ के जो लोकल नेता है ये लोग रैलियाँ निकालते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, साधारण लोगों को परेशानी होते हैं। जब सुदीप बंदोपाध्याय को अरेस्ट करके उड़ीसा लेके गया था, बंगाल में कम से कम 40 जगह पर नेशनल हाईवे तक ये लोग ने ब्लॉक कर दिया था। तो सीबीआई भी अपने तरीके से मतलब सोच समझ के उनके पास जब एविडेंस सॉलिड आएगा। सीबीआई दबाव में थोड़ी ना काम करेगी ना सर, इस दबाव में कि रोड ब्लॉक कर देंगे आप लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। सीबीआई को तो काम करना होगा, ये रोड ब्लॉक करें, हंगामा करें, कुछ भी करें। आपको सीबीआई काम करेगा तो सीबीआई को अपना समय से काम करने देना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस जो है इन्होंने काफ़ी हद तक मिटा चुके हैं। और यहाँ पर जो फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है, स्कैम है, इसमें तो सीबीआई ने भी, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है, संजीव घोष को एक एफआईआर में उसका नाम भी लाया है। और संजीव घोष का जो एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर खान, उन्होंने बांग्लादेशियों को सिरिंज और ग्लव्स बेचा है, ये भी तथ्य सामने आया है। तो ये बड़ा स्कैम है, इसमें बड़ा कुछ इसके अंदर में है, जिसके वजह से हमारे जो डॉक्टर हैं जिनका हत्या हो चुका है, तो इसी वजह से उनका हत्या हुआ है। क्योंकि उनको पता था, कुछ पता चला है, तो उसको ताकि जो बड़े लोग हैं उनका नाम आगे ना आ जाए, इसलिए एक बेगुनाह इंसान को अपना जीवन देना पड़ा। मैं फिर कह रही हूँ सर आपको, आपने तो उसे बेगुनाह बता दिया। वो संजय रॉय जो पुलिस की कस्टडी में है, सीबीआई की कस्टडी में है। अच्छा, आप डॉक्टर की अगर बात करें, चलिए ठीक है, आप डॉक्टर की बात करें। आपको पता है वहाँ स्कैम चल रहा था, बांग्लादेश को बेचा जा रहा था सामान, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और उस डॉक्टर को पता था। चलिए, ये कहानी पर अगर मैं यकीन भी कर लूँ, सबूत आपके पास होंगे, दे दीजिए सीबीआई को, बड़ा ईजी हो जाएगा। और वो डॉक्टर जो सड़कों पर हैं, या वो लोग जिनके जहन में ये सवाल है कि हमारी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, या जो पीड़ित परिवार जिसके आंसू नहीं रुक पा रहे हैं, उसको कम से कम संबल मिलेगा ना। निश्चय मिलना चाहिए। और देखिए, सीबीआई हो, कोलकाता पुलिस हो, न्याय तो उस बच्ची को, उनके परिवार को और सभी डॉक्टर को, नागरिकों को मिलना चाहिए, ताकि आगे ऐसा घटना होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए तो इस पर कड़ा से कड़ा सजा भी होना चाहिए, सब अरेस्ट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सीबीआई का पक्ष में हूँ या कोलकाता पुलिस का अगेंस्ट में हूँ, पर इंटेंशन जो था कोलकाता पुलिस का क्लियर था कि लोग वहाँ पर एविडेंस मिटाने के लिए आए, 7000 लोग हॉस्पिटल में घुस गए, पूरा ध्वंस कर दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो इसमें इंटेंशन ऑफ कोलकाता पुलिस ये क्लियर हो रहा है कि वो जो दोषी है उनको बचाने के लिए काम कर रहा है। सबको फांसी चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, लेकिन ये इंसाफ बहुत देरी से आ रहा है। सोफिया जी, आपको नहीं लग रहा? हम लेटर भी लिख रहे हैं, लेटर का जवाब भी आ रहा है, हम सड़कों पर हैं, विपक्ष भी सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर हैं, लेकिन फिर भी एक वो सवाल जिसका जवाब मैं जानना चाहती हूँ, आप जानना चाहती हैं, देश की सारी महिलाएं जानना चाहती हैं, वो सवाल पेंडिंग है, कोई नहीं दे रहा उसका जवाब। प्राची जी, देखिए, इस घटना की हम जितनी ज़्यादा निंदा करें वो हमारे पास शब्द नहीं है। टीवी में आकर सिर्फ बोल देने से ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने इंसाफ मांग लिया। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा मुद्दा है जो 11 करोड़ जनता बंगाल की और देश की 140 करोड़ जनता इसकी मांग चाहती है, एक बहुत ही क्लियरिटी चाहती है इस केस में। तो मैं इस चीज़ को कहीं किसी को भी मैं यहाँ कंडेम नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जो कोई भी दोषी हो, वो प्रशासन हो, वो डॉक्टर्स हो, वो पुलिस हो, वो जो कोई भी हो जो इसमें इन्वॉल्व है, हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी उसको सज़ा हो। इनफैक्ट देखिए, मैंने आज ही का एक अखबार पढ़ा जिसमें ये पता चला है कि संजय राव जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैच हुए हैं। ये कितनी सही है मुझे नहीं पता, ये मैंने पेपर में पढ़ा है। और सीबीआई के हाथ में ऑलरेडी ये चीज़ है, तो ऑब्वियसली हमें, देखिए, भले चूँकि हम बंगाल में रहते हैं, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से हूँ, तो हम लोग अगर हमारे ऊपर नहीं भी विश्वास आप जताएंगे तो आपको सीबीआई पर विश्वास रखना होगा कि ये सारी बातें सीबीआई ने कही है। सीबीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट किया है एक्यूज का, और सीबीआई ने ये नकारा नहीं है कि वो एक्यूज नहीं है। वो एक सिविक वॉलंटियर्स, जो एक संजय रावत जो सिविक वॉलंटियर थे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में वो एक
पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने जो किया उसके लिए देखिए वो इंडिविजुअली दोषी तो हैं ही, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बहुत से हो सकता है कि डिपार्टमेंट के कई लोग मिले, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली कोर्ट है और हम लोग ज़रूर मांग करेंगे कि देखिए हमारा विश्वास ऑनरेबल कोर्ट में है, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा विश्वास सीबीआई में है। तो हम बस यही कह सकते हैं, हमारी यही मांग है कि मोमबत्तियाँ कब तक जलेंगी, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हों, वो बंगाल की हों, वो किसी भी राज्य की हों, बेटियाँ तो बेटियाँ हैं। तो हम इस पर राजनीति नहीं करके अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अगर मिलकर फिलहाल राजनीति को परे रखकर जो दोषी हैं वो सामने आ जाएं, वो मान लें कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, और जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अगर इन चीज़ को दरकिनार कर ले, तो क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये चूंकि बेटियों का सवाल है तो पॉलिटिक्स को भूलकर कम से कम हमें आने वाले वर्तमान में हमें सोचना होगा, आने वाले समय में हमें सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि निर्भया के बाद भी देश में ऐसे ही आक्रोश दिखा था, बहुत दिन तक प्रोटेस्ट चले थे, लेकिन फिर वही हुआ। देश में हर साल जो है कई हजार के कानून तब भी सशक्त किए गए थे, लेकिन वो सशक्तिकरण के बाद भी आज भी इंसाफ के लिए कई ऐसी निर्भया हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सोफिया जी देखिए, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हम लोग आज भी मोमबत्ती जला रहे हैं, आज भी हम उसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। 2012 को गुजरे हुए लगभग 14 साल गुजर गए, लेकिन हमें लगता है कि हम आगे बढ़े ही नहीं, हम उसी मुद्दे पर आकर अटक जाते हैं। हो सकता है ये महीने, 2 महीने, 4 महीने चला, अगर ये हालात रहे फिर हम वही एक और निर्भया के साथ खड़े होंगे। माने ऊपर वाला ना करे कि ऐसा फिर से हमें देखना पड़े, इसीलिए हम चाहेंगे कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ एक बदलाव होना चाहिए।